ढाई अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक के लग के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। पेज नंबर 150 होना चाहिए। लेस्या चल रही थी अपने लोग के, तो लेस्या शुरू से ही ले लेते हैं। 103/3 पेज नंबर 150। अभी तो ग्रंथ सबके पास होना चाहिए, बिना ग्रंथ के तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। मेरा ग्रंथ मंदिर में मैं ले गया था, मंदिर में स्वाध्याय में लोगों को कुछ उत्सुकता थी तो ले गया था, वहीं रह गया। शुरू करते हैं। उत्कर्षेण त्रैश त्रिंशत् सप्त 10 सप्त सागरोपमानी साति रेखानी। उक्त तीनों अशुभ लेश्याओं का उत्कृष्ट काल क्रमशः साधिक 33 सागरोपम, साधिक 17 सागरोपम और साधिक 7 सागरोपम प्रमाण है। तीन अशुभ लेश्या कृष्ण नील कापुर, ये तीनों लेश्याएं कहाँ पाई जाती है? ये तीन लेश्या नरक में पाई जाती है। जो काल है 33 सागर, 17 सागर, 7 सागर, ये काल तो स्वर्ग में भी है, लेकिन ये तीन लेश्या वहां पर नहीं है ही नहीं वहां पर ये तीन लेश्या। और नरक में 6 लेश्या में से 3 लेश्या ही नियम से पाई जाती है। अतः ये कथन नरक के हिसाब से इतना उत्कृष्ट काल इन तीनों लेश्याओं में केवल नरक की दृष्टि से घटेगा। मनुष्य त्रियंच में ये तीनों लेश्याएं पाई जाती है, पर उनका तो उत्कृष्ट आयु बहुत कम है। पूर्व कोटि उसमें भोग भूमि में तीनों लेश्याएं होती नहीं है, तो केवल कर्म भूमि विधेय क्षेत्र में हो सकती है, तो वहां की आयु तो मात्र पूर्व कोटि है। अतः इतना काल नरक से निकलेगा। कृष्ण लेस्या के लिए नील लेस्या में रहने वाले किसी जीव के कृष्ण लेस्या आई, कृष्ण लेस्या में सर्वोत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल रहकर मरण करके नीचे 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न हुआ। वहां पूरे 33 सागर काल रहकर निकला। अगले जन्म में भी प्रारंभ के अंतर्मूर्त काल तक वही लेश्या संस्कार वश नियम से रहेगी। ये नियम है कि जिस भी देव पर्याय में जाए अथवा जिस भी नरक पर्याय में जाए, उस स्वर्ग संबंधी लेश्या होनी जरूरी है। जिस नरक में जा रहा है उस नरक में उसी लेश्या से जाएगा। इसलिए कई बार मरण के समय में किसी के परिणाम बहुत खराब होते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि उसको अशुभ लेश्या का उदय आ गया, इसकी गति बिगड़ने वाली है। क्योंकि यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि नरक में जाने वाले का अथवा स्वर्ग में जाने वाले की लेश्या बदलती, नियम से अंतर्मूर्त के पहले बदलेगी, नियम से, तभी उसका प्रवेश होगा, अन्यथा प्रवेश नहीं होगा। मरण करने के बाद भी लेश्या कहते हैं कि अंतर्मूर्त काल तक वही रहती है संस्कार वश। तो इस तरह से जिस भी नरक में जा रहा है, जैसे ऊपर उन्होंने लिखा साधिक 33 सागरोपम, 7वें नरक में जा रहा है, 33 सागर की आयु है वहां की। अंतर्मूर्त पहले कृष्ण लेस्या हो गई, मरने के बाद अंतर्मूर्त काल तक कृष्ण लेस्या रहेगी। तो 2 अंतर्मूर्त अधिक 33 सागर उत्कृष्ट काल कृष्ण लेस्या का आता है। यहाँ पर यह नहीं कथन बताया जा रहा है कि गति का, यहाँ कथन, यहाँ ये समझाया जा रहा है कि भाई लेस्या अगर किसी के कृष्ण लेस्या ही रहे तो कितने दिनों तक उसके परिणाम कृष्ण लेस्या जैसे रह सकते हैं। तो किसी भी जीव के ऐसा होता है कि अगर उसके परिणाम कृष्ण लेस्यावत रहे तो 33 सागर और 2 अंतर्मूर्त अधिक इतने काल तक कृष्ण लेस्या पाई जा सकती है। गति वगैरह की तो गति मार्गना में बात चली गई। अब ये चूंकि मार्गना चल रही है, लेश्या मार्गना चल रही है, तो एक एक लेश्या का काल। कृष्ण लेस्या वाला एक अंतर्मूर्ति क्यों? हो सकता है कि भाई नरक में जब भी जाता है तो मनुष्य या तिर्यंच ही जाएगा, तो मनुष्य के कोई जरूरत थोड़ी कि अंतर्मूर्त, उसके पहले भी तो कृष्ण लेस्या के भाव हो सकते हैं। नहीं, पहले भी हो सकते हैं, लेकिन अंतर्मूर्त में लेस्या बदलती है, इसलिए अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं बता सकते। और नारकियों के नहीं बदलती ना? हाँ, नारकियों के नहीं बदल, नारकी और स्वर्ग 2 जगह नहीं बदलती है,
उसी लेस्या में उतार चढ़ाव होता रहता है परिणामों का। जैसे कापोत लेस्या है, तो कभी भी लेस्या कुटस्थ नहीं होती किसी भी जीव के। हम अपने पर सोचे ना कि हमारा परिणाम अच्छा या बुरा क्या बहुत देर तक रहता है? कितना भी तीव्र क्रोध आया हुआ रहे, 48 मिनट तक तो रुक ही नहीं सकता क्रोध, उसके पहले ही ढल जाएगा, 5-7 मिनट में ढल जाएगा। तो हम अपने से ही सोचे, तो इसलिए कोई भी लेस्या अंतर्मुख से ज्यादा रह नहीं सकती, इसलिए उसको अंतर्मुख लिया गया। नहीं तो ले सकते थे पूर्व कोटि आयु तक कोई रहा, उसको कृष्ण लेस्या में रहा, लेकिन ये नहीं घट सकता है। लेस्या अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहती है। जहां लेस्या परिवर्तन हो सकता है वहां लेस्या परिवर्तन हो जाता है, जहां लेस्या परिवर्तन नहीं है वहां उसी लेस्या की डिग्री घूमती रहती है। जैसे मान ले हम 1 से 100 डिग्री की लेस्या है, कभी 98 होगी, कभी 5 होगी, कभी 10 होगी, इस तरह से उसी डिग्री में वो ऊपर नीचे आता जाता रहेगा। कभी भी कुटस्थ परिणाम किसी के नहीं हो सकते हैं। कोई कुछ पूछ रहे थे? बताइए ना दीदी, पेज नंबर। हाँ? पेज नंबर पेज नंबर 150। ठीक। तो खूब बढ़िया से समझ में आया होगा कृष्ण लेस्या का उत्कृष्ट काल। नील लेस्या के लिए कापोत लेस्या वाले जीव के नील लेस्या आई, अंतर्मुक्त काल तक उसी नील लेस्या में रहा, मरण किया, 5वीं पृथ्वी में 17 सागर तक रहा, निकलने पर भी अंतर्मुक्त तक नील लेस्या रही। इस तरह 2 अंतर्मुक्त अधिक 17 सागर उत्कृष्ट काल आया। कहीं नहीं समझ में आए तो पूछेंगे। कापोत लेस्या के लिए पीत लेस्या वाला कोई जीव कापोत लेस्या में आया, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल रहा। अंतर देख रहे हैं कितना उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। यहाँ ये नहीं बोल रहे कि 1 आवली रहा, 2 आवली रहा, कुछ नहीं, उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। जघन्य अंतर्मूर्त का काल कितना है? एक समय एक आवली के हाँ, 1 आवली एक समय जघन्य अंतर्मूर्त, और एक समय कम 48 मिनट उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। ये उत्कृष्ट अंतर्मूर्त काल रहा एक ही लेस्या में। मरण किया, 3री पृथ्वी में 7 सागर रहा, वहां से निकला अंतर्मूर्त तक उसी लेस्या में रहा। इस तरह 2 अंतर्मूर्त अधिक 7 सागर काल आया। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और सामान्योक्तः कालः। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, इन 3 क्लेशाओं में सामान्य से वह कहा काल है। यानी जो काल है, क्योंकि इन गुण स्थानों का अंतर्मुख से ज्यादा काल ही नहीं है, तो इसलिए कहते हैं जो काल कहा गया है वही काल है। सामान्य से जो इनका काल कहा गया है वही काल है। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्व काल। असंयत सम्यक दृष्टि का इन 3 अशुभ लेस्याओं में नाना जीवों की अपेक्षा सर्व काल है, यह स्पष्ट ही है। ये कहाँ घटेगा? सर्व काल में कौन से जीव गति के जीव पाए जाएंगे? 3 अशुभ लेस्या में। निगोद्या गति के, वो निगोद्या जी, नरक गति के नहीं एक मिनट, मेरा प्रश्न समझ लीजिए, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। ये यहाँ पर कह रहे हैं चौथे गुण असंयत सम्यक दृष्टि मतलब चौथा गुण स्थान। चौथे गुण स्थान में इन 3 अशुभ लेस्याओं में नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। मेरा यहाँ यह प्रश्न है, इन नाना जीवों में कौन कौन से गति के जीव आएंगे? 3 गति के जीव आएंगे। नरक गति के, तीनों गति के जीव आ जाएंगे। तीनों गति के जीव आएंगे, है ना? क्योंकि मनुष्यों में भी असंयत गुण स्थान तक 6 लेस्या पाई जाती है, हम लोग जानते हैं। तो मनुष्य और त्रियंच असंयत गुण स्थान हो सकता है, और नारकी में भी हो सकता है। तो नारकी असंयत गुण स्थान में है, 7वें नरक में भी है असंयत गुण स्थान, पहले नरक में भी है। तो तीनों अशुभ लेस्या में वो नरक गति के जीव भी पाए जाएंगे। और मनुष्य और त्रियंच को अगर चौथा गुण स्थान है तो 4 गुण स्थान तक 6 लेस्या पाई जाती है। अतः इन 3 अशुभ लेस्याओं में 3 गति के जीव पाए जाएंगे, हमेशा ही पाए जाएंगे तीनों गति के जीव। एक जीवम प्रति जघन्य अंतर्मुक्त। इन्हीं 3 अशुभ लेस्याओं में एक जीव कितने समय तक रह सकता है? तो कहते हैं असंयत सम्यक दृष्टि का इन 3 अशुभ लेस्याओं में एक जीव की अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि इससे ज्यादा तो काल ही नहीं है। कृष्ण लेस्या के लिए कोई वर्तमान नील लेस्या वाला यहाँ एक ग्रामर, यहाँ पर ग्रामर का ये सिद्धांत दिया था, याद होगा, आया होगा सबको याद कि जगह निकालने के लिए क्या करते हैं, उत्कृष्ट काल निकालने के लिए क्या करते हैं? याद है किसी को?
चार वाले बात गुणस्थान जो वही हमें पता है। संश्लेष से संश्लेष में और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट में जाते हैं। एक मिनट नेमीचंद भाई साहब को बोलने दीजिए, 1 मिनट सब कोई चुप रहे। शायद संश्लेष नेमीचंद भाई साहब परिणामों से संश्लेष में ही जाते हैं और बढ़ते हुए परिमाणों से बढ़ते हुए परिणामों में जाते हैं, तब निकलता है। कौन सा काल निकलता है उत्कृष्ट की जगह में? जगन निकाल। बहुत सुंदर। और उत्कृष्ट काल के लिए? उत्कृष्ट काल के लिए बढ़ते हुए परिणामों में से बढ़ते हुए परिणामों में जाते हैं। नहीं, उत्कृष्ट काल के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। संक्लेश से विशुद्ध में भी जा सकते हैं, लेकिन अच्छा। जघन्य के लिए यह नियम है, संक्लेश से संक्लेश में जाएगा और विशुद्धि से विशुद्धि में जाएगा, तभी जघन्य काल आएगा। बहुत सुंदर उत्तर नेमीचंद भाई साहब का, बहुत बहुमान है। कृष्ण लेस्या के लिए कोई वर्धमान नील लेस्या वाला असंयत सम्यक दृष्टि जीव कृष्ण लेस्या को प्राप्त हुआ। चौथा गुण स्थान वाला था, है ना, वो चौथा गुण स्थान वाला जो है कृष्ण लेस्या को प्राप्त हुआ। क्योंकि चौथे गुण स्थान में जघन्य काल निकालना है, वहां सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल रहकर पुनः नील लेस्या में आ गया, तो कृष्ण लेस्या का अंतर्मूर्त काल आ गया। नील लेस्या के लिए कोई हीयमान कृष्ण लेस्या वाला, हीयमान कृष्ण लेस्या माने जिसके परिणाम कृष्ण लेस्या में सबसे जघन्य चल रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा तीव्र परिणाम नहीं हो, कृष्ण लेस्या के हल्के परिणाम हो, ऐसा हीयमान माने हल्के परिणाम वाला। कोई हीयमान कृष्ण लेस्या वाला जीव चतुर्थ गुण स्थानवर्ती नील लेस्या में अंतर्मूर्त काल रहकर पुनः कापोत लेस्या वाला हो गया, तो नील लेस्या का जघन्य काल अंतर्मूर्त आता है। अभी यहाँ एक प्रश्न ये हम आप लोग से कह रहे हैं, यहाँ गुण स्थान तो परिवर्तन कराए नहीं, क्यों, ऐसा क्यों किया? मूर्त के बाद तो बदलेगा ही ना, अंतर्मूर्त बाद तो बदलेगी, इसलिए यहाँ पर ये असल में हम लोगों को लेस्या का जो काल निकालना है असंयत गुण स्थान में ही निकालना है, इसलिए यहाँ इसलिए हम इसको गुण स्थान परिवर्तन नहीं करा रहे हैं। असंयत गुण स्थानवर्ती जीव तो लेस्या ये कितने समय तक रह सकती है, कृष्ण हो, नील हो, कापोत हो, वो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं नील लेस्या वाला ये कृष्ण लेस्या वाला फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान देंगे। कोई वर्धमान नील लेस्या वाला, वर्धमान का मतलब नील लेस्या का जो उत्कृष्ट परिणाम खराब वाला, वर्धमान नील लेस्या वाला असंयत सम्यक दृष्टि, क्योंकि वर्धमान होगा तो कृष्ण में जाएगा, हीयमान होगा तो कापोत में जाता है। क्योंकि कृष्ण लेस्या का निकालना है, इसलिए नील लेस्या में वर्धमान दिया गया है। कोई वर्धमान नील लेस्या वाला असंयत सम्यक दृष्टि जीव कृष्ण लेस्या को प्राप्त हुआ। कौन? जो असंयत सम्यक दृष्टि है, गुण स्थान उसका वही है। वहां सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल रहकर पुनः नील लेस्या में आ गया, उस गुण स्थान में रहते हुए ही। क्योंकि चौथा गुण स्थान है, यहाँ गुण स्थान का काल तो है नहीं कि भाई अंतर्मूर्त परिमाण है तो उसमें गुण स्थान परिवर्तन कराएं, ऐसा तो कुछ है नहीं। चौथे गुण स्थान में बहुत दिन तक रह सकता है, उसमें रहते हुए भी वो कृष्ण से नील, नील से कापोत, इस तरह से होता रहता है, झूलता रहता है। 6 लेस्या उसके, चूंकि वहां 6 लेस्या पाई जाती है, इसलिए वहां जिसके मनुष्योत्तरी अंश के वो 6 लेस्या में ही झूलता है। तो यहाँ पर गुण स्थान परिवर्तन नहीं करा रहे हैं, गुण स्थान में ही एक ही गुण स्थान में, चौथे गुण स्थान में लेस्या का काल बता रहे हैं। यहाँ छठे लेस्या जो है ये कृष्ण वाली लेस्या, उसमें सर्व जगन्य क्यों बोला, उत्कृष्ट क्यों नहीं बोले? मुझे वही शब्द है ना जो ज्यादा जानते हैं। ये पेज कौन सा है भाभी? 150 है। नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? इसमें लिखा है कि कोई वर्तमान होते हुए नील लेस्या वाला जीव अगर कृष्ण लेस्या में गया और वहां सर्व जगन्य मूर्त ठहरा, तो सर्व जगन्य क्यों बोला, क्यों उत्कृष्ट क्यों नहीं रह सकता कृष्ण लेस्या? अच्छा, कृष्ण लेस्या वालों को आप कह रहे हैं कि उत्कृष्ट काल क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया, यहाँ पर अब जघन्य काल का वर्णन चल रहा है, उत्कृष्ट काल ऊपर बता चुके हैं तीनों लेस्या का। फिर ध्यान दीजिएगा, क्यों हम लोग, मैं भी कंफ्यूज होती, यहाँ पर लेस्या का प्रकरण है, यहाँ पर किसी गुण स्थान का या किसी गति का प्रकरण नहीं है। तो ये 3 लेस्याओं में उत्कृष्ट काल कहाँ है बता चुके हैं, ठीक है। अब ये उन लेस्याओं में जघन्य काल बता रहे हैं, इसलिए सर्व जघन्य अंतर को लिखे हैं, ठीक है, समझ में आया?
हाँ, समझ ठीक गया। हाँ। ठीक। नील लेशा के लिए कोई हीयमान कृष्ण लेशा वाला जीव चतुर्थ गुण स्थानवर्ती नील लेशा में अंतर्मूर्त काल रहकर पुनः कापोत लेशा वाला हो गया। जघन्य काल अंतर्मूर्त मोबाइल गड़बड़ है, म्यूट कर लीजिए भाई। कापोत लेशा के लिए हीयमान भैया म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए अशोक जैन। हाँ, सभी को म्यूट कर लीजिए भाई। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी लेशा का परिवर्तन होता है, जैसे नील से किसी के भी परिणाम नील से कापोत में आने वाला है, तो नील वाले परिणाम जघन्य होंगे, क्योंकि आगे शुभ उससे शुभ लेस्या आने वाली है, और जिस लेस्या में उससे ज्यादा शुभ में आने वाली है अगर परिणाम होने वाले हैं, तो उस लेस्या का उत्कृष्ट परिणाम होगा। ये हमेशा ध्यान रखें। कापोत लेस्या के लिए हीयमान, देखिए नील लेस्या को फिर हीयमान कर दिया। हीयमान लेस्या वाला एक असंयत सम्यक दृष्टि का जीव कापोत लेस्या को प्राप्त हुआ, सर्व जगन अंतर्मूर्त काल रहकर तेजो लेस्या को प्राप्त हुआ, तो कापोत लेस्या का जघन्य काल आया। अब ये तो हो गया। अब आगे चल रहे हैं अशुभ लेस्या का असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल बताने के लिए। उत्कर्षेण, क्योंकि ऊपर जो उन्होंने बताया था 3 गुण स्थान में बताया था, असंयत सम्यक दृष्टि में सर्व जघन्य काल बता दिया, कोई गति उसमें नहीं है, जहां होती है वो लेशा वहां सब आ जाएंगे उसमें। अब उत्कर्ष से असंयत सम्यक दृष्टि में तीनों लेशा का काल बता रहे हैं। उत्कर्षेण 10 सप्त सागरोपमानी देशो नानी, इन्हीं 3 अशुभ लेशाओं में असंयत सम्यक दृष्टि जीव का काल उत्कृष्ट से 33 सागर 17 सागर और 7 सागर में कुछ कम है। वहां उत्कृष्ट में क्या कहा था, कुछ अधिक 33 सागर, कुछ अधिक 17 सागर, कुछ अधिक 7 सागर। अब यहाँ पर असंयत गुण स्थान है। असंयत गुण स्थान में उन्होंने क्या कह दिया, इन्हीं 3 अशुभ लेश्याओं का उत्कृष्ट काल, वो भी उत्कृष्ट काल था, लेकिन वहां पर कोई गुण स्थान नहीं लगाया था, यहाँ पर मिथ्यात्व में चल रहा था। यहाँ पर असंयत सम्यक दृष्टि हो गया, चौथा गुण स्थानवर्ती होते ही काल में क्या अंतर आ गया, कुछ कम का अंतर आ गया। वहां कुछ अधिक था, 17 सागर से 2 अंतर्मूर्त अधिक था, 33 सागर से 2 अंतर्मूर्त अधिक था। अब यहाँ पर कुछ कम है, आगे बताते हैं क्या है। कृष्ण लेश्या के लिए मोह की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई जीव मिथ्या दृष्टि जीव 7वीं पृथ्वी में कृष्ण लेश्या के साथ उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त होकर अंतर्मूर्त विश्राम किया, दूसरे अंतर्मूर्त में विशुद्ध होकर सम्यक्त को प्राप्त किया, सम्यक्त के साथ अंतर्मूर्त कम 33 सागर कृष्ण लेश्या के साथ बिताकर अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर मिथ्यात्व में गया, आयु बंध की, एक अंतर्मूर्त के बाद आयु बंद किया, एक अंतर्मूर्त विश्राम लेकर के मरा और त्रियंच हुआ। इस तरह 6 अंतर्मूर्त कम 33 सागर कृष्ण लेश्या का उत्कृष्ट काल आया। यहाँ पर ये प्रश्न है, इनको प्रथमोपम सम्यक दर्शन हम सभी जानते हैं कि कोई भी जीव कहीं भी कर सकता है, भोग भूमि का जीव भी कर सकता है, 7वें नरक का नारकी भी कर सकता है। फिर यहाँ पर 28 प्रकृति की सत्ता के साथ क्यों उत्पन्न करा रहे हैं, उत्कृष्ट टाइम निकालने के लिए, क्योंकि प्रथम उपसम में टाइम लगता, तो उत्कृष्ट टाइम निकालने के लिए 28 प्रकृति सत्ता वाला जीव लेते। परिणाम विशुद्ध हुआ, विशुद्ध होते ही प्रकृति उदय में आ गई, है ना, सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, तो एक अंतर बचाने के लिए ये विवेचन हुआ है। हम लोग तो घंटों बिता देते हैं फालतू की बातों में, यहाँ एक अंतर्मूर्त आचार्य बचा रहे हैं, वो भी कितना बड़ा सो तो भगवान जाने, लेकिन चलिए अंतर्मूर्त 48 मिनट में मान लीजिए, उसको बचाने के लिए 28 प्रकृति की सत्ता से उत्पन्न करा रहे हैं। तो इस तरह से वहां पर 2 अंतर्मूर्त 33 सागर अधिक था, असंयत सम्यक दृष्टि बनते ही नारकी है, फिर भी क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट काल कितना हो जाएगा, 33 सागर से कुछ कम, यानी 6 अंतर्मूर्त कम हो जाएगा। नील लेश्या के लिए 28 की मोह की सत्ता वाला कोई मिथ्या दृष्टि जीव 5वीं पृथ्वी के अधस्तन प्रस्तार के उत्कृष्ट आयु की स्थिति वाला हुआ, 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया,
विशुद्ध हुआ, सम्यक को प्राप्त किया, पूरी आयु स्थिति रहा, अंत में मरा, मनुष्य हुआ, मनुष्य में भी अंतर्मूर्तक उसी नीलेशा के साथ रहकर अनलेशा को प्राप्त हुआ। इस अंतिम अंतर्मूर्त के पूर्व 3 अंतर्मूर्तों को कम करके शेष बचे अंतर्मूर्तों से कम 17 सागरोपम उत्कृष्ट काल होता है। ये तो विवेचन ही बदल दिए, कृष्णलेशा में तो 6 अंतर्मूर्त किया उन्होंने, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया? वहाँ सम्यक साथ निकल नहीं सकता ना, यहाँ सम्यक साथ निकल सकता है। हाँ, यहाँ सम्यक्तों के साथ निकल सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मनुष्य बन सकता है, उसी नीलेशा रहेगी नीलेशा के साथ, और मरण के बाद भी वो नीलेशा रह सकती। मनुष्य में 6 लेशा पाई जाती है, तो इस कारण से यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया कि उसको मिथ्यात्व में लाएं, विश्राम कराएं, आयु बंद कराएं, विश्राम कराएं, फिर मरण कराएं, ऐसा यहाँ पर प्रकरण करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको फिर से एक बार पढ़ देते हैं। 28 की मोह की सत्ता वाला सब 28 की सत्ता से आ रहे हैं, क्योंकि उत्कृष्ट काल निकालना है, और जैसा कि अभी त्रिशला जी ने बताया कि उत्कृष्ट काल निकालने के लिए सत्ता के साथ लाया जा रहा है, प्रथमोपशम नहीं कराया जा रहा है। 28 की मोह की सत्ता वाला कोई मिथ्या दृष्टि जीव 5वीं पृथ्वी के अधस्तन प्रस्तार के। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, यहाँ अधस्तन प्रस्तार में क्यों जन्म कराया जा रहा है? उसमें तो कितने प्रतर होते हैं? नीलेशा 6ठे नरक में कितने प्रतर होते हैं? 5वें में शायद 5, 7, 9 होते हैं ना, 9 प्रस्तर होते हैं शायद। जितने भी होते हैं, अधस्तन में क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि दीदी उत्कृष्ट आयु वहीं की होगी। हाँ, आयु सबसे अधिक, जैसे जैसे स्वर्ग जैसे जैसे नरकों में नीचे जाते जाते हैं आयु अधिक होती है, स्वर्गों में जैसे जैसे नीचे आते हैं आयु कम होती है। फिर ध्यान देंगे, नरकों में नीचे नीचे जैसे जाते हैं आयु अधिक होती है, स्वर्गों में जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे आयु कम होती है। तो कापोतलेशिया के लिए एक मिथ्या दृष्टि जीव तीसरी पृथ्वी में वहां की उत्कृष्ट आयु कर्म की स्थिति वाला। अब कापोतलेशिया के लिए पहले नरक में कर सकते थे, लेकिन आयु कम हो जाती, उत्कृष्ट लेशिया का निकालना है तो तीसरे नरक में भेजा जा रहा है। तीसरे नरक में कापोतलेशिया पाई जाती है कुछ प्रस्तर में, बाकी उसमें नील भी पाई जाती है। कापोतलेशिया वाला होकर के उत्पन्न हुआ, 6 पर्याप्ति से पर्याप्त विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक को प्राप्त किया, आयु कर्म बिताकर मरण कर मनुष्य हुआ, मनुष्य में अंतर्मूर्त तक वही लेशा हुई। इस अंतिम अंतर्मूर्त को पहले के 3 अंतर्मूर्तों में से घटाकर शेष बचे अंतर्मूर्तों से कम 7 सागरोपम कापोतलेशिया का उत्कृष्ट काल आता है। यहाँ कृष्णलेशिया में तो उन्होंने सम्यक को छुड़ा दिया, नीललेशिया कापोतलेशिया में सम्यक को नहीं छुड़ाया, सम्यक सहित भेज रहे हैं और लेशिया का उत्कृष्ट काल निकाल रहे हैं। मेरा यह प्रश्न है, ये 5वें से, चौथे से, तीसरे से सबसे निकाल रहे हैं, केवल 7वें को छोड़ के। अब मेरा यह प्रश्न है कि मनुष्य कोई मर करके और मरण को प्राप्त हो रहा है, उस समय उसको कापोतलेशिया है, असंयत सम्यक दृष्टि है, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, क्या वह सम्यक के साथ में पहले नरक, दूसरे नरक अथवा किसी भी नरक में उत्पन्न हो सकता है? क्या हो सकता है? तो कैसे? नहीं हो सकता तो क्यों नहीं? दीदी खाली पहले नरक में ही उत्पन्न होता है ना छायिक सम्यक दृष्टि। छायिक सम्यक दृष्टि होगा, छायोपशमिक होगा तो उसका नियम से सम्यक दर्शन एक बार छूट जाएगा और फिर नरक में जाके अंतर्मूर्त के बाद प्राप्त कर सकता है। मैं छायिक की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि छायोपशमिक सम्यक दर्शन है और नीललेशिया वाला है। हाँ, नरक में जाएगा तो सम्यक दर्शन तो एक बार छूटेगा, वहां जाके फिर अंतर्मूर्त के बाद प्राप्त कर सकता है। कर सकता है, बहुत सुंदर। करता है नहीं, कर सकता है, कर भी सकता, नहीं भी कर सकता। बहुत सुंदर उत्तर। नरक से सम्यक तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ नरक से आ सकते हैं, लेकिन नरक में जाने का विधान नहीं है। इस संबंधित चारों आयु का आप लोग मुझे बताएं कि छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ किस गति का जीव मरण करके कैसे कहाँ जा सकता है, उसके साथ या उससे रहित होकर चारों गति का विवेचन करें। नरक से लें, कोई नारकी है, कोई भी नारकी, पहला 7वां नरक छोड़ दीजिए, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, मरण को प्राप्त कर रहा है, अपने को लेशा नहीं लेनी, एक साधारण नियम हम दोहरा दे रहे हैं इसीलिए। तो मरण को प्राप्त कर रहा है तो कहाँ जन्म लेगा?
और छायोपशमिक छोड़ के लेगा या छायोपशमिक सहित लेगा, कोई नारकी मरण को प्राप्त हो रहा है। ऐपसमिक समग्र दृष्टि अगर है तो मनुष्य गति में जाएगा और उसको छोड़ सम्यक को छोड़ के जाएगा और अंतम होत बाद सम्यक ले लेगा। अच्छा ठीक है, और बोलिए लोग, मेरा प्रश्न ठीक से ध्यान से सुने सब कोई नारकी छायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, खूब ध्यान से सुने, वो मरण को प्राप्त हो रहा है, सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त हो रहा है, कहाँ जन्म लेगा, और अगर सम्यक दर्शन छोड़ रहा है तो कहाँ प्राप्त होगा, अथवा वो उसके जन्म लेने की क्या शर्त है, कहीं जन्म लेने की क्या शर्त है? दीदी मैं बताऊं, वह हाँ, मनुष्य गति में ही जन्म लेगा। एक मिनट, एक जन ऐसे ना, देखिए अभी मंजू जी ने क्या पूछा, मैं बताऊं, उससे क्या होता है, समझ में आता लोगों को, ऐसे ऐसे बोलने से समझ में नहीं आता, प्लीज। हाँ बोलिए मंजू जी। हाँ, छायोपशमिक नरक से यदि कोई जीव छायोपशमिक सम्यक लेके जाएगा तो वो मनुष्य गति में ही आएगा। यदि उसका छायोपशमिक सम्यक तो छूट जाता है तो वो तिर्यंच गति में भी आ सकता है और मनुष्य गति में भी आ सकता है, लेकिन वो अगर कोई छायोपशमिक तो है परंतु गति उसने त्रियंच बांध ली तो क्या होगा? छायोपशमिक यदि उसने गति में तिर्यंच में जाना होगा तो उसका नियम से छूटेगा। बहुत सुंदर उत्तर, कि कोई नारकी छायोपशमिक है, अगर वो मरण को प्राप्त हो रहा है तो मनुष्य में वो आ सकता है, मनुष्य में ही जन्म लेगा अगर उसके सहित आएगा तो, और छूटने पर दोनों गति में जा सकता है, और किसी ने आयु ही बांध ली त्रियंच की तो नियम से उसका छूट जाएगा। बहुत सी तीन विवक्षा चारों गति में बताएं आप लोग। अब दूसरी गति का कौन बताएंगे? त्रियंच गति का एक आदमी बोले, कोई भी। कोई त्रियंच बन रहा है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन है, उसको छायोपशमिक सम्यक दृष्टि त्रियंच है, वो मरण को प्राप्त हो रहा है। जिस तरह से तीन विवक्षा इन्होंने अभी बताई वैसे ही आपको बतानी है। अगर कोई त्रियंच सम्यक दृष्टि उसके दर्शन के साथ मर रहा है तो वो देव गति में भी जा सकता है, मनुष्य गति में भी जा सकता है। अगर उसको नहीं छूटेगा तो वो देव गति में, मनुष्य गति में भी आ सकता है और देव गति में भी आ सकता है। अगर छूट जाता है उसका तो फिर तो त्रियंच में भी जा सकता है। अगर उसका छूट जाता है और त्रियंचाई उसने पहले बांध दी हो, और कोई बोलेंगे पहले त्रियंचाई बांध दी हो। मैं बता रही हूँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं वीना बोल रही हूँ मेरठ से। यदि कोई छायोपशमिक सम्यक दृष्टि त्रियंच है और उसका यदि वो उसका छायोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं छूटता तो वो देव गति में जाएगा, और नहीं तो यदि मनुष्य गति में जाएगा तो उसका छायोपशमिक सम्यक दर्शन छूटकर फिर वे दोबारा छायोपशमिक सम्यक दर्शन धारण कर लेगा और वो मनुष्य गति में जाएगा। मनुष्य गति वाला समझ में नहीं आया, आप क्या बोले? मनुष्य गति में त्रियंच जो है, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जो है वो मनुष्य गति, उसका छायोपशमिक सम्यक दर्शन छूट जाएगा और फिर वह मनुष्य गति में आके छायोपशमिक सम्यक दर्शन धारण करेगा। हाँ ठीक है, मैंने वो तो अभी पूछा ही नहीं कि जाके क्या करेगा, वो मेरा प्रश्न ही नहीं है। मनुष्य गति में भी आ सकता है। अच्छा, और ये आपका उत्तर, चलिए ठीक है। और कोई बताएंगे, पूरा विवेचन देंगे? वो दो ही गति में थोड़ी जाता है, वो दो गति में थोड़ी जाता है त्रियंच तो चारों गति में जाता है। वो नरक गति में भी जा सकता है। यदि उसका छायोपशमिक सम्यक दर्शन छूट जाएगा तो वह नरक गति में भी जा सकता है। छूट जाएगा तो नरक गति में नहीं जाएगा। किसी ने अगर किसी त्रियंच, देखिए हम लोग अपनी भाषा को सुधारें, है ना, सिद्धांत गलत हो जाता है। कोई त्रियंच अगर छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ मरण प्राप्त कर रहा है तो नियम से देव बनेगा। और अगर वो छायोपशमिक सम्यक दर्शन छूट गया है तो वो त्रियंच भी बन सकता है, मनुष्य भी बन सकता है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ वो तीनों गति में नहीं जा सकता है, केवल देव गति को ही प्राप्त करेगा, अन्य गति को नहीं। बिना छायोपशमिक के भी चारों गति में जा सकता है, पर छायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ केवल देव गति में जा सकता है, बाकी तीनों गति में प्रश्न था। हाँ बोलिए। कि ना, जैसे तिर्यंच यदि छायोपशमिक के साथ जाता है तो वो मनुष्य क्यों नहीं बन सकता?
मनुष्य हाँ, मनुष्य में पुरुष मतलब बहुत बहुत सुंदर प्रश्न। आप लोग कर्म कांड पढ़ रहे हैं। चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध नहीं है, देव आयु का ही बंध है। त्रियंच आयु और मनुष्य आयु का बंध विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में हो जाती है। ठीक है। हाँ, इसलिए वो बांधेगा ही नहीं, है ना। असंयत गुण स्थानवर्ती बांधेगा ही नहीं। और किसी ने बांध लिया है, पहले आयु बांध ली है और वो छायोपशमिक है, आयु तो बांध सकता है ना, पहले ही बांध ली उसने। चौथे गुण स्थान को प्राप्त करने के पहले आयु बांध ली थी और चौथे में आ गया, तो उसी के लिए तो कहा जा रहा है ना कि उसका छूट जाएगा। अगर किसी त्रियंच ने आयु बांध ली, त्रियंच की, मनुष्य की और नरक की बांध ली, आयु तो बन सकती है। उसके बाद चौथा गुण, एक सम्यक दर्शन ही ऐसा है जो आयु बंद करने के बाद हो सकता है। आयु बंद करने के, खोटी आयु बंद करने पर, यानी देव आयु छोड़ के बाकी तीनों आयु का जो बंद कर लेता है, उसके न देश व्रत होते हैं, न अनुव्रत होते हैं, न महाव्रत होते हैं। एक सम्यक दर्शन ऐसी चीज है कि किसी भी आयु के बंद करने के बाद हो सकता है। छायिक भी हो सकता है, जैसा कि राजा श्रेणी को हुआ है। तो हम कोई कहे कि भाई आयु तो बांध ली उसने, तो आयु बांध ली तो ठीक है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन है, छोड़ करके चला जाएगा उस पर्याय में। उसी तरह मनुष्य भी जब मरण को प्राप्त करेगा, छायोपशमिक के साथ जाएगा तो देव में ही जाएगा। और अगर तीनों और किसी गति की आयु उसने बांध ली है, यहाँ पर छायिक नहीं लगाएंगे, कृत्य कृत्य वेदक नहीं लगाएंगे। कृत्य कृत्य वेदक एक ऐसा है जो चारों गति में जाता है, वहां उसको नहीं लाएंगे, केवल छायोपशमिक को लाएंगे। तो उसी तरह मनुष्य भी तीनों गति में जाएगा, तो नियम से अगर आयु बांध ली है तो छायोपशमिक पना छूट जाएगा। नारकी मनुष्य त्रियंच में ही जाता है, इसलिए मनुष्य में जाएगा। देव अगर छायोपशमिक मरण कर रहा है, किसी भी कहीं का भी देव, भवंतरिक हो या 16 स्वर्ग ऊपर जितने भी हैं, सब छायोपशमिक के साथ मरण कर रहे हैं, तो नियम से वो मनुष्य ही बनेंगे। 12वें स्वर्ग तक के देव, यानी भवंतरिक भी उसमें आ जाते हैं। 12वें स्वर्ग तक के देव छायोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं है और मिथ्या दृष्टि है, तो वे त्रियंच भी बनते ही नहीं, त्रियंच भी बन सकते हैं। लेकिन अगर छायोपशमिक के साथ भवंतरिक भी मरण कर रहा है, तो वो मनुष्य ही बनेगा। ठीक, चारों गति बढ़िया से याद हो गई होगी अब। वैसे सबने उत्तर सही दिया है, पर और आज दीदी एक जिज्ञासा थी कि जब आप बोल रहे हो कि चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध नहीं होता, तो देवता और नरक को मनुष्य गति का कैसे बंध होता है? देव और नारकी को मनुष्य आयु के अलावा और कोई आयु का प्रयोजन, मनुष्य और त्रियंच दो ही बांध सकते हैं, दो में श्रेष्ठ मनुष्य आयु है। उनको चौथे गुण स्थान तक मनुष्य और त्रियंच आयु को, कि उनको नरक और देव आयु का तो बंध ही नहीं है ना, तो वो तो बांध ही नहीं सकते ना चौथे गुण स्थान में देव आयु। देव आयु नहीं बांध सकते हैं। इसलिए ये जो कथन है मनुष्य आयु त्रियंच आयु जितनी 14 गुण स्थान का जो वर्णन है, ये मनुष्य त्रियंच की दृष्टि से बना हुआ, क्योंकि मनुष्य ही मोक्ष जाता है, तो उसके हिसाब से बना हुआ। इसीलिए जब मार्गना में कथन होता है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं मार्गना, अलग अलग कथन बन जाता है। देव और नारकी के लिए अलग बनता है, मनुष्य और त्रियंच का एक जैसा बनता है, क्योंकि वहां और आगे का है ही नहीं, तो वहां मनुष्य आयु सबसे उत्कृष्ट है, इसलिए वहां पर मनुष्य आयु, वहां उनके चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध है। अगर हम कह दें कि उनके भी दूसरे गुण स्थान में छुट्टी हो गई, तो चौथा गुण स्थानवर्ती जो देव मर रहा हूं कहाँ जाएगा, कहाँ बताइए, देव में तो जाएगा नहीं, नरक में जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा फिर वो, है ना। इसलिए उसके चौथे गुण स्थान में मनुष्य आयु का बंध है। ठीक है, समझ में आया ये प्रकरण जो हम अलग से समझाए, इसमें जरूरत नहीं था, हम याद कराने के लिए समझा दिए। आगे चलते हैं। नीलेश्या हो गया था। कापोतलेश्या के लिए एक मिथ्या दृष्टि जीव तीसरी पृथ्वी में वहां की उत्कृष्ट आयु कर्म की स्थिति वाला तथा कापोतलेश्या वाला होकर के उत्पन्न हुआ। 6 पर्याप्ति से पर्याप्त एक अंतर्मूर्त लगा, विश्राम किया एक अंतर्मूर्त, विशुद्धि को प्राप्त किया यानी सम्यक्त को प्राप्त किया तीसरा अंतर्मूर्त। आयु कर्म बिताकर मरण कर मनुष्य हुआ। मनुष्य में अंतर्मूर्त तक वही लेश्या रही। इस अंतिम अंतर्मूर्त को पहले के 3 अंतर्मूर्तों में से घटाकर शेष बचे अंतर्मूर्तों से कम 7 सागरोपम कापोतलेश्या वाला उत्कृष्ट काल होता है। तीनों कथन चूंकि नरक के हिसाब से है, इस अधिक काल नरक में है, इसलिए नरक के हिसाब से लेश्याएं घटी है। तेज पद्मलेश्योर मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि और नाना जीवापेक्षा
सर्वः कालः। तेज और पद्मलेश्या में मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। नाना जीव में इसमें किस किस गति के जीव आएंगे तेज और पद्मलेश्या में? मनुष्य गति की और देव गति देव की। मनुष्य और त्रियंश। हाँ, देव मनुष्य और त्रियंश 3 गति के जीव आएंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तेज और पद्मलेश्या में ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई जीव न मिले। नाना जीवों की अपेक्षा इस लेश्याओं का काल सर्वकाल है। ऐसा नहीं है कि सांतर मार्गना है, अंतर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक जीवम प्रति जघन्य न अंतर मुहूर्त है। एक जीव की अपेक्षा इन 2 शुभ लेश्याओं में जघन्य काल अंतर मुहूर्त है। पीत लेश्या का जघन्य काल हीयमान पद्म लेश्या वाला कोई मिथ्या दृष्टि जीव अपनी लेश्या के काल क्षय हो जाने पर पीत लेश्या में आया। यहाँ पर हीयमान पद्म लेश्या वाला क्यों कहा गया? क्योंकि वो जो है ना, जो घटते नीचे उतरते हुए भाव है उसके, तो जो हेमान पदम लेश्या वाला होगा उसके बाद ही पीत लेश्या में आएगा। क्योंकि पदम के बाद में जैसे पदम लेश्या के 3 होते हैं, मध्यम, जघन्य और उत्कर्ष। जो एक हेमान, उत्कर्ष, जघन्य, जब वो हेमान में आएगा उसके बाद ही वो पीत में आएगा, क्योंकि वो उसके नीचे गिरते हुए भाव है। नहीं तो वो मध्यम में आता, फिर वो नीचे में आता। हेमान इसलिए लिया क्योंकि उसे पीत में लाना था। क्योंकि पद्म लेश्या से पीत लेश्या खराब मानी जाती है। हाँ। इसलिए पीत लेश्या में परिणाम उसको धीरे धीरे अपने हीयमान करने होंगे, तभी तेज लेश्या को प्राप्त होगा। तो कहते हीयमान पद्म लेश्या वाला कोई मिथ्या दृष्टि जीव अपने लेश्या के काल का क्षय हो जाने पर पीत लेश्या में आया। सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल रहकर हीयमान होता हुआ कापोत लेश्या को प्राप्त हुआ। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि का जघन्य काल अंतर्मूर्त आता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव का भी जघन्य काल लाना चाहिए। विशेषता कुछ नहीं है, उसी गुण स्थान में है। गुण स्थान में रहते हुए सर्व जघन्य काल किसी लेश्या में रहा। कई बार अपने लोग को ऐसा हम लोग खुद महसूस करते कि बहुत अच्छे परिणाम चलते रहते हैं, और अचानक से कुछ ऐसी कोई खबर सुन लो, कोई घटना सुन लो, या घर में ही कोई इस तरह का कोई कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, किसी नौकर ने बहुत बड़ी गलती कर दी, कुछ भी हो, ऐसा तो हमारा क्या होता है, परिणाम एकदम से ही चेंज हो जाता है तुरंत। अभी हमारा परिणाम बहुत अच्छा हुआ ही था और तुरंत में ही परिणाम खराब हो जाता है। तो हम जिस लेश्या में थे उस लेश्या में हम सर्व जघन्य काल पाए जाते हैं और हमारा परिणाम बदल जाता है। पद्म लेश्या का जघन्य काल कोई मिथ्या दृष्टि हीयमान शुक्ल लेश्या वाला पद्म लेश्या वाला हुआ, वहां सर्व जघन्य अंतर्मूर्त काल रहकर पीत लेश्या में गया। मिथ्या दृष्टि का जघन्य काल अंतर्मूर्त पद्म लेश्या में आया। इसी प्रकार असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा जानना। ये जो कथन बना तेज और पद्म लेश्या का कि अंतर्मूर्त काल रह के दूसरी लेश्या को प्राप्त करा रहे हैं, ये कथन किस किस गति से बनेगा? मनुष्य त्रियंश में। मनुष्य और त्रियंश में, क्योंकि नरक में होती नहीं। अब देवों में वही लेश्या में ऊपर नीचे स्थान होते हैं ना, लेश्या नहीं बदलती। जैसे यहाँ पर है पहले दूसरे स्वर्ग में पीत लेश्या पाई जाती है, तो वहां पर जब उनके परिणाम खराब होते हैं तो पीत से इसमें नहीं आ जाएंगे, कापोत में नहीं आ जाएंगे। या अच्छे होते हैं तो पीत से पद में नहीं जाए, हाँ, पीत से पद में नहीं जाएंगे, ये नियम है। तो इस तरह से जो लेश्या का परिवर्तन करा रहे हैं यह केवल 2 गति में ही होगा। दीदी यहाँ पे पद्म लेश्या का दूसरी तरह से भी हो सकता है क्या? जैसे कोई पीत से पद्म में गया और पद्म से शुक्ल में गया अंतर्मूर्त रहते, तो भी अंतर्मूर्त आ जाएगा? शुक्ल लेश्या से क्या कह रहे हैं? पद्म लेश्या में आया। जैसे कोई पद्म लेश्या का अंतर्मूर्त निकालना है अपन को, है ना? तो कोई जीव पीत लेश्या से पद्म में गया, वहां अंतर्मूर्त रहा, फिर शुक्ल में चला गया। पद्म में आकर फिर शुक्ल में चला गया, ये कह रही हैं आप? हाँ, ये कह रहे हैं, तो भी वही आएगा। नहीं, तो यहाँ पर है ना, जघन्य के लिए बताया गया ना कि जघन्य में जैसे उसको नीचे ला रहे हैं तो नीचे ही लाना है। जघन्य काल निकालने में संकलेश प्राप्त करा रहे हैं तो संकलेश ही कराना है। नहीं तो आपने जैसे विशुद्ध से विशुद्ध परिणाम में भी जाते हैं तो भी जघन्य आता है। हाँ, तो यहाँ विशुद्ध नहीं हो रहा है ना, विशुद्ध से वो पीत नीचे, से पद्म में गया, पद्म से शुक्ल में गया, तो विशुद्ध से विशुद्ध हो गया।
अच्छा, पीत से पद्म में आया। हाँ, हाँ ठीक है, पद्म से शुक्ल में अंतर्मुद्र गया। रहा, फिर शुक्ल हाँ। में चला गया। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी घटेगा। हाँ, तो दोनों ये भी- तरह से घट सकता है। हाँ हाँ हाँ, ये भी घटेगा बिल्कुल। उत्कर्षेण द्वे सागरोपमे अष्टादश सागरोपमानि साति रेखानि। पीतलेस्या का उत्कृष्ट काल 2 सागर कुछ अधिक, पद्मलेस्या का उत्कृष्ट काल 18 सागर कुछ अधिक। मिथ्या दृष्टि एवं सम्यक दृष्टि दोनों का जानना, यहाँ पर ध्यान देंगे, बहुत अच्छी बात, ध्यान देंगे। नरक में जब उन्होंने मिथ्या दृष्टि का काल बताया था तो तीनों लेस्याओं का साधिक बताया था। नरक में जब असह्य सम्यक दृष्टि का काल बताया तो उन्होंने कुछ कम कर दिया, कुछ कम 33 सागर, कुछ कम ऐसा कर दिया। यहाँ पर ध्यान दें, पीत और पद्मलेस्या का कथन चल रहा है। इतनी सागर की आयु कहाँ होगी? नरक में होगी। नहीं नहीं होगी बाबूजी, कहाँ होगी? स्वर्ग में होगी ना, स्वर्ग में भी तो होगी ना, स्वर्ग में, अच्छा, स्वर्ग नरक में में तो भी, होगी पीत, स्वर्ग में भी होगी। अच्छा स्वर्ग में पीत पद्म लेस्या तो स्वर्ग में ही मिलेगी, नरक में तो मिलेगी ही ना। हाँ, क्योंकि ये नरक में मिलेगी नहीं ये लेस्या, और मनुष्यों में इतनी आयु नहीं मिलेगी, त्रियंचों में इतनी आयु नहीं मिलेगी। तो ये कहाँ कहाँ, ये इन लेस्या में अगर हमको उत्कृष्ट काल निकालना है तो हमको देव में जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने की बात कि मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों के लिए कुछ अधिक लिख दिया काल। कैसे लिखा है ये विवेचन उस समय भी हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया था, बहुत ही अच्छा विवेचन है। मिथ्या दृष्टि पीतलेस्या का उत्कृष्ट काल, कापोतलेस्या वाला कोई मिथ्या दृष्टि पीतलेस्या में अंतर्मुक्त रहकर मरा। अभी हम लोगों ने जाना था कि देव और नरक में जाने के लिए जिस में जा रहे हैं, जिस प्रस्तर में जा रहे हैं, नरक के जिस प्रस्तर में जा रहे हैं और वैमानिक में जिस विमान में जा रहे हैं, उस संबंधी लेस्या होना जरूरी है मरण के पहले। इसलिए अंतर्मुक्त पहले उसको लेस्या बदल गई। सौधर्म कल्प में पल्योपम के असंख्यात में भाग से अधिक 2 सागर काल तक रहा, मरा, तेजो लेस्या समाप्त हुई। इस तरह प्रारंभ के एक अंतर्मुक्त से अधिक साधिक 2 सागर काल उत्कृष्ट प्राप्त हुआ। अब ये अधिक किसके लिए आएगा? ऐसे तो 2 सागर की आयु है, पर आगे बता रहे हैं यह जो काल घटित किया है घातायुष्क मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा जानना। यहाँ पर 2-3 सिद्धांत बहुत ऊंचे आने वाले हैं। पुस्तक दोहराई जा रही है, अब तिबारा होगी नहीं। इस सिद्धांत को अवश्य ही हृदयंगम करें। क्या यहाँ पर कह रहे हैं कि जो काल, कितना काल अधिक बताया वो काल पर ध्यान दे। पल मिथ्या दृष्टि जीव है, घातायुष्क ध्यान देंगे, मिथ्या दृष्टि जीव है, घातायुष्क है, उसको कितनी आयु अधिक मिल रही है? पल्योपम के असंख्यात में भाग अधिक, बस इससे ज्यादा उसको नहीं मिलेगी। इतना ये अधिक हो गया। अंतर्मूर्त काल वो पहले रहा, और तो इस तरह से प्रारंभ का एक अंतर्मूर्त, बाद का अंतर्मूर्त नहीं है। मिथ्या दृष्टि की लेस्या देव की उपपाद, मरण और उपपाद उसके बीच में बदल जाती है। वो कभी भी अगर सम्यक दृष्टि है तो वही लेस्या रहती है, नहीं तो नियम से बदल जाती है। उसी लेस्या से वो, सम्यक दृष्टि वाली लेस्या से वो उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं? पल्योपम के असंख्यात में भाग से अधिक 2 सागर काल तक रहा। मिथ्या दृष्टि जीव है, घातायुष्क है। घातायुष्क कहाँ तक जन्म ले सकते हैं स्वर्ग में? 12 स्वर्ग तक, 12 स्वर्ग तक, 12 स्वर्ग तक। कहाँ तक के देव घातायुष्क हो सकते हैं? 12वें स्वर्ग तक के हो सकते हैं, 12वें स्वर्ग तक के, 12वें स्वर्ग तक के बस। मिथ्या दृष्टि जहां तक पाए जाते हैं वहां तक के हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि कहाँ तक पाए जाते हैं? नवग्रेवक तक। तो नवग्रह उसके ऊपर वाले घातायुष्क नहीं होंगे, घातायुष्क जन्म नहीं लेंगे। उसमें भी ले सकते हैं विराट, मतलब घातायुष्क का उसमें भी है जन्म, सम्यक दृष्टि भी मरण कर रहा घातायुष्क के साथ, आगे आने वाला है, तब वहां देखते हैं क्या लिखा हो। तो यहाँ नवग्रह जन्म हो सकता है घातायुष्क वाले का? नवग्रह वाले नहीं, घातायुष्क मरने की बात हम कह रहे हैं कि घातायुष्क कोई मरण को प्राप्त हो रहा है तो 12वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न होता है। पर ये हम ये कह रहे हैं घातायुष्क हो कौन सकता है? तो जितने मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रेवक तक हैं वो भी घातायुष्क हो सकते हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं। सौधर्म कल्प में पल्योपम के असंख्यात में भाग से अधिक 2 सागर काल तक रहा, मरा, तेजो लेस्या समाप्त हुई। इस तरह प्रारंभ के एक अंतर, ध्यान देंगे प्रारंभ का एक, यहाँ सिर्फ एक अंतर्मूर्त बड़ा है, एक एक शब्द पर ध्यान देंगे।
एक अंतर मूर्त से सब में डार्क डार्क कर दिया है एक ऊक पर, कि देखो कितना बारीक विवेचन है। एक अंतर मूर्त से अधिक साधिक 2 सागर काल उत्कृष्ट काल हुआ। किसकी बात है ये? मिथ्या दृष्टि की है। यह जो काल घटित किया है वह घातायुष मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा कहा है। वस्तुतः मिथ्या दृष्टि जीवों का देहों में आयु का साधिकपना 2 प्रकार से बनता है। पहला तो उस सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से जिसने 2 सागर से अधिक आयु का वध किया हो, फिर मिथ्या दृष्टि होकर आयु का घात करे। तो ऐसा नियम है कि उस घातायुक्त मिथ्या दृष्टि को पल्ले का असंख्यातवां भाग अधिक आयु प्राप्त होगी। यानी 2 सागर और पल्ले का असंख्यातवां भाग, ये उसको मिलेगी। साधिक जिस स्वर्ग में जन्मेगा उससे पल्ले का असंख्यातवां भाग 12वें स्वर्ग तक जन्म ले सकता है। वहां की आयु से पल्ले का असंख्यातवां भाग आयु अधिक मिलेगी। कौन? जो सम्यक दृष्टि होकर के तो आयु को बांधा और फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, ऐसा जीव। दूसरा, उस संयमी की अपेक्षा जिसने 2 सागर से अधिक वैमानिक देवों की आयु बांधी हो, फिर संयम की भी आराधना कर दी, किंतु सम्यक दृष्टि बना रहा, तो ऐसा घातायु सम्यक दृष्टि जीव अंतर मुहूर्त कम आधा सागर की आयु अधिक पाता है। वो कितना पाया था? 10 कोड़ा कोड़ी पल्यों का 1 सागर होता है। यानी ये कितना अधिक पा रहा? अंतर मुहूर्त कम 5 कोड़ा कोड़ी पल्य पा रहा है अधिक। ठीक है ना? 1 सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्य, तो आधा सागर कह रहे हैं, तो आधा सागर मतलब 5 कोड़ा कोड़ी पल्य हो गया। यानी 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करिए, फिर उसको 5 से गुना करिए, इतना पल्य अधिक अंतर मूर्त कम, इतना आयु उसकी अधिक मिलेगी। अगर किसी ने सम्यक पना तो बना रहा उसका, परंतु संयम की विराधना कर दी। तो ये 2 तरह से घातायु इसमें वर्णन आया है। यानी 2 सागर में अंतर मूर्त कम, आधा सागर अधिक आयु वाला देव होगा। ऊपर अंतर मूर्त ज्यादा, पल्ले का असंख्यातवां भाग इतना ज्यादा था, यहाँ पर करीब करीब आधा सागर ज्यादा हो गया। यह उपर्युक्त घातायु सम्यक दृष्टि सौधर्म ईशान कल्प में उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त बाद वह मिथ्या दृष्टि हो गया। उस मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल 2 अंतर्मूर्त कम 2.5 सागर होता है। ये यहाँ यह कह रहे हैं कि वो सम्यक के साथ उत्पन्न तो हुआ, लेकिन वो अंतर्मूर्त के बाद मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। 2 अंतर्मूर्त में एक अंतर्मूर्त तो घातायु के साथ वाला कम है, और दूसरा देव पर्याय में उत्पन्न होने के बाद का अंतर मुहूर्त है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि 2 अंतर्मूर्त कम, और कहाँ का निकाल रहे हैं? पीतलेश्या का उत्कृष्ट काल निकाल रहे हैं। ये मिथ्या दृष्टि का हुआ। अब आगे असंयत मिथ्या दृष्टि में उन्होंने संयम का सम्यक का भी बता दिया। अब चौथे गुण स्थान का बता रहे हैं। असंयत सम्यक दृष्टि के पीतलेश्या का उत्कृष्ट काल, एक असंयत सम्यक दृष्टि जीव सौधर्म ईशान देव में 2 सागरोपम अंतर्मूर्त कम आधा सागर की आयु को करके एक अंतर्मूर्त पीतलेशा में रहकर मरण कर सौधर्म कल्प में देव बना। आयु प्रमाण वहां रहकर मनुष्यों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त तक उसी लेशा से परिणत होकर पद्मलेशा में या कापोतलेशा में आ गया। ये सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि देव में क्या अंतर है? मिथ्या दृष्टि देव जब मरण को प्राप्त होते हैं तो मरण होते ही उनकी लेशा बदल जाती है, नियम से बदल जाती है। परंतु जो सम्यक के साथ देव मरण करता है उसको नियम से अंतर्मूर्त प्रमाण वही लेशा रहती है। वही यहाँ पर बता रहे हैं, उसी लेशा से परिणत होकर पद्मलेशा में या कापोतलेशा में गया। यानी अगर पद्मलेशा वाला है तो एक अंतर्मूर्त काल तक उसके परिणाम पद्मलेशा वाले रहेंगे, उसके बाद वो कापोतलेशा में जाएगा। इस प्रकार एक अंतर्मूर्त कम पूरा 2.5 सागरोपम काल आता है। पद्मलेशा में मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट काल, वर्धमान पीतलेशा वाला कोई एक मिथ्या दृष्टि जीव अपने काल के छीन होने पर पद्मलेशा वाला हुआ। अंतर्मूर्त वहीं रहकर मरण कर शतार सहस्त्रार स्वर्गों में उत्पन्न हुआ, 11वां 12वां। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको घातायुष का जन्म कराना है। घातायुष का 12वें स्वर्ग तक ही जन्म होता है। वहां पल्योपम के असंख्यात भाग से अधिक 18 सागर तक जीवित रहकर च्युत हुआ, पद्मलेशा समाप्त हुई।
ध्यान देंगे। वहां पीछे भी आया था, मैं बार बार इस चीज को ध्यान, पहली जब बाबूजी हम लोगों ने अपने से, मैं घर में पढ़ती थी आप लोगों को पढ़ाने के पहले, बहुत माथा खराब हुआ था ये पहले में, तो क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पूरा तो पढ़ते नहीं थे। पूरा पढ़ने से समझ में आ गया, एक ही परसेंटेज को पढ़ते थे, पकड़ में नहीं आता था कि क्या कर रहे हैं। पूरा पढ़ने से तो अपने आप ही समझ में आ गया कि क्या अंतर है। सम्यक दृष्टि जब मरण करता है तो अंतर्मुक्त काल तक वही लेस्या रहती है। मिथ्या दृष्टि मरण करता है तो मरते ही मतलब उपाद के पहले ही उसकी लेस्या बदल जाती है। तो इसलिए वहां पर अंतर्मुक्त अधिक नहीं लिया जाता है, यहाँ पर अंतर्मुक्त और बढ़ जाता है। एक अंतर्मुक्त अधिक पल्ले के असंख्यात भाग से अधिक 18 सागर उत्कृष्ट काल आया। एक अंतर्मुक्त कौन सा है ये? एक अंतर्मुक्त अधिक जो बोल रहे हैं, कौन सा अंतर्मुक्त अधिक? 2 सागर तो वहां की आई, 18 सागर तो वहां की आई हुई, पल्ले का असंख्यातवां भाग घातायु उसका इसलिए है। एक अंतर्मुक्त कौन सा ज्यादा हो गया? जो जिसमें से वो लेके आया है, जो जिसको हाँ, वो लेके आया है। जो बिल्कुल मरण के पहले ही उस लेस्या को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि जिस लेस्या से जिस स्वर्ग में प्रवेश होता है वो लेस्या होनी जरूरी है मरण के पहले। तो एक अंतर्मूर्त वो अधिक है। बहुत अच्छा। बाद का अंतर्मूर्त नहीं ले रहे हैं, मैं बार बार आप लोगों को यही पकड़ाना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से समझा था इसको। बाद का एक अंतर्मूर्त नहीं ले रहे हैं, बस पहले जो एक अंतर्मूर्त पहले लेस्या बदल जाती है वो अधिक कर रहे हैं। पकड़ में सबको आ रहा होगा। पल्ले का असंख्यातवां भाग तो अधिक इसलिए है, कोई सम्यक दृष्टि जीव ने 12 सागर की आयु बांधी, जिस भी स्वर्ग की आयु बांधी, मिथ्यात्व से मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया, तो वो घातायु उसको होकर के 12वें स्वर्ग में जन्म ले रहा है। तो जब मिथ्यात्व को प्राप्त होता है तो पल्ले का असंख्यातवां भाग प्रमाण आयु अधिक मिलती है। तो एक तो वो हो गया, 18 सागर वहां की आयु है। और एक अंतर्मूर्त पहले जिस भी नरक में जाता है अथवा जिस भी देव में जाता है, तत्संबंधी अंतर्मूर्त पहले ही लेस्या बदल जाती है। तो एक अंतर्मूर्त वो ज्यादा हुआ। हम किसका पढ़ रहे हैं? पद्म लेस्या का पढ़ रहे हैं। ये तो हुआ मिथ्या दृष्टि का। अगर कोई असंयत सम्यक दृष्टि है तो उसका क्या होगा पद्म लेस्या वालों का? तो बता रहे हैं। पद्म लेस्या में असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल, एक संयत पद्म लेस्या में अंतर्मूर्त काल तक रहकर शतार सहस्रार स्वर्गों में अंतर्मूर्त कम 18.5 सागर की आयु को करके मरण करके सहस्रार कल्प देव में उत्पन्न होकर, अब चूंकि यहाँ पर जो असह्य सम्यक दृष्टि को संयमी क्यों बनाया? क्योंकि संयम से उसको च्युत कराएंगे। ऊपर तो उन्होंने सम्यक से च्युत कराया, अगर असंयत सम्यक दृष्टि का घटाते है असंयत सम्यक दृष्टि, लेकिन असंयत में क्यों नहीं बता रहे हैं कि असंयत से च्युत करा के उनको मिथ्यात्व में लाना पड़ेगा, उनको सम्यक से च्युत नहीं कराना है। तो इसलिए वो कहाँ से च्युत करा रहे हैं कि वो संयम धारण कर रखा है। जैसे आज मुनि महाराज हैं, वेश उनका वही रहेगा, वेश थोड़ी बदल जाएगा, लेकिन परिणामों से उनको अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय का उदय आ जाएगा, वो चौथे गुण स्थान में आएंगे। जैसे ही चौथे गुण स्थान में आएंगे तो उनका जो ऊपर के देवों की आयु बांधी है वो 12वें स्वर्ग में 12वें स्वर्ग तक की आयु में आ जाएंगे। तो वहां की 18 सागर आयु है, तब उनको एक अंतर्मूर्त कम आधा सागर ज्यादा मिलेगी, यानी 5 कोड़ा कोड़ी पल्ले ज्यादा मिलेगा। ऊपर पल्ले का असंख्यातवां भाग है। सम्यक्त से मैं बार बार इस चीज पर जोर दे रही हूँ, याद हो जाए आप लोगों को। जब सम्यक्त तो कई बार आराधना करता है कोई जीव, तो घातायुष्क होने पर उसको पल्ले का असंख्यातवां भाग अधिक मिलता है, जिस भी स्वर्ग में जाए। और कोई अगर संयम से च्युत होकर सम्यक्त में आकर के घातायुष्क बनता है तो उसको एक अंतर्मूर्त कम आधा सागर, यानी 5 कोड़ा कोड़ी पल्ले सागर की आयु, 5 कोड़ा कोड़ी पल्ले की आयु अधिक मिलती है। उसके बाद और अंतर्मूर्त का क्या होता है आगे देखते हैं। अपनी पूरी स्थिति प्रमाण देवों में रहकर च्युत होकर मनुष्य हुआ। मनुष्य में भी ध्यान देंगे, मनुष्यों में भी अंतर्मूर्त तक पद्म लेस्या में रहकर, मनुष्य में भी क्या हुआ? ये अंतर्मूर्त तक उसी लेस्या में रहा। ये किसका कमाल है? ये उसी लेस्या में रहने का कमाल। कौन सी प्रकृति कमाल कर रही है? सम्यक दृष्टि की।
सम्यक दर्शन है ना? सम्यक तो प्रकृति कमाल कर रही है कि उसको उस लेस्या से नहीं गिरने दे रही है। ऊपर चूंकि वो मिथ्यात्व में हो गया था, इसलिए वहां पर उस लेस्या से गिर गया वो। लेकिन यहाँ पर सम्यक के साथ च्युत हो रहा है, क्योंकि संयम से विराधना करके सम्यक में आया था, इसका सम्यक था, सम्यक से च्युत हो रहा है, इसलिए इसकी अंतर्मूर्त काल तक वह जिस भी स्वर्ग से च्युत हो रहा है उस स्वर्ग की अंतर्मूर्त काल तक वही लेस्या रहेगी। पद्मलेस्या में रहकर मनुष्यों में भी अंतर्मूर्त काल तक पद्मलेस्या में रहकर शुक्ल लेस्या अथवा पीतलेस्या में गया। इस प्रकार अंतर्मूर्तकम 18.5 सागर काल उत्कृष्ट प्राप्त हुआ। वहां पर एक अंतर्मूर्त ज्यादा था, यहाँ एक अंतर्मूर्त कम कर दिया गया। वहां एक अंतर्मूर्त ज्यादा कौन सा था, जो उस लेस्या में पहले ये हुआ वो, और यहाँ पर अंतर्मूर्त कम कौन सा है, चूंकि एक अंतर्मूर्त 18 सागर में, सॉरी आधा सागर में एक अंतर्मूर्त कम है, वो यहाँ पर अंतर्मूर्त आया है। विशेष यहाँ इसको पूरा कर देते हैं। यहाँ सामान्य से अंतर्मूर्त की गणना में एक अंतर्मूर्त अधिक उत्कृष्ट काल जानना चाहिए, क्योंकि देव आयु के पूर्व और बाद में एक एक अंतर्मूर्त को जोड़ने पर उत्कृष्ट आयु के साथ एक अंतर्मूर्त कम मिलाने पर भी एक अंतर्मूर्त अधिक आएगा। 2a - a = a। यही बात पीतलेस्या में असंयत सम्यक दृष्टि के काल में भी घटित होती है, किंतु इसका समाधान श्री वीरसेन स्वामी ने इस प्रकार किया है। 2.5 सागर के आदि और अंत में प्राप्त होने वाले अंतर्मूर्त 2a से अर्ध सागर काल में कम होने वाला एक अंतर्मूर्त के बहुत्व का उपदेश जाता है। जैसे यहाँ पर ये क्या समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने पेज नंबर 153 पर क्या लिखा, इस प्रकार अंतर्मूर्त कम 18.5 सागर। भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक अंतर्मूर्त पहले तो वो पद्मलेस्या को प्राप्त हो गया, मरने के बाद भी एक अंतर्मूर्त पद्मलेस्या में रह रहा है, फिर आपने यहाँ पर अंतर्मूर्त कम 1.5 क्यों लिख दिया, 2 अंतर्मूर्त कहाँ चले गए, उसका यहाँ पर वो समझाना चाह रहे हैं कि वे अंतर्मूर्त उस आधा सागर के में अंतर्मूर्त जो कम है उससे वह छोटा है, यानी वो दोनों मिलकर के भी, ये जो एक अंतर्मूर्त कम है दोनों मिलकर के भी उससे बड़ा है। बोले इसलिए यहाँ पर लिखा गया अंतर्मूर्त कम, नहीं तो अंतर्मूर्त कम तो लिखना नहीं चाहिए था। एक अंतर्मूर्त कम एक अंतर्मूर्त से बराबर हो गया, फिर भी एक अंतर्मूर्त ज्यादा रहा, कौन सा, जन्म के पहले वाला और मरण के बाद वाला, 2 अंतर्मूर्त है यहाँ पर, फिर भी एक अंतर्मूर्त कम लिख दिए, कहाँ उड़ा दिए भाई, दोनों अंतर्मूर्त कहाँ उड़ा दिए। वही चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अर्ध सागर काल में कम होने वाला एक अंतर्मूर्त के बहुत्व का उपदेश पाया जाता है, यानी वो बहुत बड़ा होता है। उन दोनों अंतर्मूर्त काल इसमें समाहित होकर के फिर भी ये बचा रहता है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हमने ये कहा कि एक अंतर्मूर्त कम 2.5 सागर, जो 18 सागर 18.5 सागर आयु होती है, ऐसा यहाँ पर समझा रहे हैं। अर्थात कम होने वाला अंतर्मूर्त अधिक हुए 2 अंतर्मूर्त से बड़ा है, इसलिए उत्कृष्ट काल में अंतर्मूर्त कम है। यानी 2 अंतर्मूर्त क्या करें, कम होने वाला अंतर्मूर्त, कहाँ कम हुआ अंतर्मूर्त, ये कहाँ का बोल रहे हैं, कहाँ कम हुआ ये, आप म्यूट है बाबूजी। कम होने वाला अंतर्मूर्त कहाँ कम हुआ है ये पहले मनुष्य था, तब मनुष्य में था तभी जब वो कम हो गया था। नहीं ये ध्यान दीजिएगा, मैं इतनी देर से यही चीज समझा रही हूँ, आप लोग को समझ में आनी चाहिए, मैं पुनः ध्यान दिला रही हूँ। यहाँ नीचे की 2 लाइन जो है पहले पॉइंट की, अर्थात कम होने वाला अंतर्मूर्त, बस ये कम होने वाला अंतर्मूर्त कौन सा है, आधे सागर वाला, 2.5 सागर में अंतर्मूर्त जो कम बताए हैं कि कितनी आयु अधिक पाता है, 2.5 सागर में एक अंतर्मूर्त कम आयु ज्यादा पाता है, वो अंतर्मूर्त है। अब आगे क्या कह रहे हैं, अधिक हुए 2 अंतर्मूर्त, ये अधिक कौन से हैं, कहाँ हुए 2 अधिक, मरण के समय और जो उपाद होगा आगे उसको, उसकी अपेक्षा लेकर के दोनों 2 अंतर्मूर्त। हाँ ठीक से बोलिए, बता मरण के रहे पहले उसकी दशा परिवर्तित हुई थी अंतर्मूर्त में, एक वो अंतर्मूर्त, और एक जो उत्पन्न होगा अगले भव में मनुष्य में, उसका अंतर्मूर्त दे दिया जाएगा, वो लेस्या वहां तक रहेगी, लेकिन उसका अंतर्मूर्त छोटा जगन अंतर्मूर्त रहेगा। बहुत सुंदर,
जिस लेशा में देव में आ रहा है अंतर्मूर्त पहले हो जाती है मरण के, तो एक अंतर्मूर्त वो ज्यादा हो गया। और चूंकि यहाँ सम्यक का प्रकरण चल रहा है, सम्यक दृष्टि देव नियम से सम्यक दृष्टि देव जब भी मरण करता है 9वें ग्रेवक तक, ऊपर तो सम्यक दृष्टि है, वो अगर सम्यक के साथ मरण करता है तो नियम से उसी, जैसे शुक्ल लेशा है ऊपर 12वें स्वर्ग के ऊपर तो शुक्ल लेशा है, जो शुक्ल लेशा में रहेगा अंतर्मूर्त काल तक। फिर शुक्ल लेशा से तो हीन होना है, ऊपर चढ़ना नहीं, यहाँ तो उन्होंने ऊपर भी चढ़ा दिया। तो लेकिन अगर मिथ्या दृष्टि देव है तो नियम से नीचे की लेशा को प्राप्त हो जाएगा। ये नहीं है कि पीत लेशा वाला स्वधर्म में सांस्वर का देव मरा मिथ्यात्व में आके उसको भी पद्म हो जाएगी, ऐसा नहीं घटेगा, वो नीचे की लेशा को प्राप्त होगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि सम्यक दृष्टि देव अगर मरण को प्राप्त होता है तो मरने के बाद भी उसके अंतर्मूर्त काल तक वही लेशा रहती है। लेकिन अगर मिथ्या दृष्टि देव मरण को प्राप्त करता है तो मरण होते ही मरण तो उसी में करेगा, क्योंकि वहां दूसरी लेशा है नहीं। तो मरण जब तक प्राण का उसका अंत हो रहा तब तक वही लेशा है, मरण होते ही उसकी लेशा यानी उपपाद होगा वो दूसरी लेशा में होगा। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं, अर्थात कम होने वाला अंतर्मूर्त, ये जो आधा सागर में कम हुआ, अधिक हुए 2 अंतर्मूर्त से बड़ा है। तो इसलिए दोनों अंतर्मूर्त उसमें समाहित हो गए। तो सिद्धांत क्या बन गया, एक अंतर्मूर्त कम 2.5 सागर, साढ़े 12 सागर की आयु उसकी होगी, ऐसा बता रहे हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, यहीं पर रोक देते हैं। हाँ हाँ ठीक ठीक स्पष्ट है। कुछ भी अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं, मैं तो अपनी कोशिश कर रही हूँ पूरी। दीदी आधा सागर बड़ा होगा कि पहले का संख्यात्मक भाग वाला बड़ा होगा? मैं तो इसी के लिए तो वो भी बताइए कि 5 कोड़ा कोड़ी पल्य हो गया, वो 10 कोड़ा कोड़ी, आपने ध्यान शायद लगता नहीं दिया उस समय। पल्ले हाँ, 5 आधा सागर 5 कोड़ा कोड़ी से, हाँ पल्ले हुआ है ना। एक आम है उसका आप असंख्यात टुकड़ा कर दीजिए, हाँ, और एक आप 20 किलो आम लाइए, कौन सा बड़ा होगा? एक आम का आपने वो 2 पोर्शन टुकड़ा बड़ा है या आप सैकड़ों आम ला के रख दिए वो बड़ा है? हाँ अच्छा, हाँ क्या बोले आप मंजू जी, क्या बोले, कौन सा बड़ा है? मतलब जो इसका मतलब ये हुआ कि 2 सागर आधा सागर वाला बड़ा होगा ना? बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं कहलाएगा। मेरी बात समझे, मैंने क्या तुलना दी, एक आम आपके पास घर में है, आपके कम से कम 20 लोग हैं घर में, आपने उसके 20 टुकड़े, यहाँ असंख्यात हम ले ही नहीं रहे हैं, 20 टुकड़े कर दिए, ठीक है, और तभी आपका बेटा ला करके 100 आम रख दिया। अब 20 आदमी को कितने आम मिलेंगे? 5-5 मिलेंगे। तो कौन सा ज्यादा हुआ, 100 आम ज्यादा हुआ या एक आम के आपने 20 टुकड़े किए वो ज्यादा हुआ? समझ नहीं। हाँ, तो पल्ले का असंख्यात भाग माने पल्ले में जितना समय है उसका असंख्यात टुकड़े कर दीजिए, वो जितना हिस्से में है उतनी आयु ज्यादा मिलेगी। और अगर सम्यक के सहित हो रहा है तो क्या होगा, 5 कोड़ा को एक अंतर्मूर्त कम, चूंकि 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का 1 सागर होता है, यहाँ पर कह रहे हैं आधा सागर ज्यादा होती है। तो आधा सागर का मतलब क्या हो गया, 5 कोड़ा कोड़ी पल्ले, कोड़ा कोड़ी, करोड़ को करोड़ से गुना करिए उतना पल्ले। अब वहां एक पल्ले में भी असंख्यातवां भाग। मैंने ये सोचा कि पल्ले को 2 सागर में भाग देने से जो आएगा, नहीं पल्ले का असंख्यातवां भाग। हाँ, पल्ले का असंख्यातवां भाग, तो वहां 5 कोड़ा कोड़ी पल्ले, एक पल्ले नहीं, एक पल्ले का असंख्यातवां भाग कर रहे हैं, एक पल्ले का असंख्यात भाग कर दिए एक ही पल्ले का। अब वहां पर एक पल्ले नहीं है पूरा, 5 कोड़ा कोड़ी पल्ले है, तो मतलब दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती ना, हो ही नहीं सकती। यद्यपि दोनों क्या है, अनंत है कि संख्यात है कि असंख्यात है, कौन बताएंगे? हाँ असंख्यात हो रहे। हाँ, 1 मिनट, मेरा प्रश्न फिर से सुन लीजिए। मेरा यह प्रश्न है, पल्ले का असंख्यातवां भाग और 5 कोड़ा कोड़ी पल्ले, इसमें कौन से क्या है? ये दोनों अनंत है, असंख्यात है, संख्यात है? दोनों ही असंख्यात है, दोनों असंख्यात है, दोनों असंख्यात है, क्योंकि पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं, उसका असंख्यातम का भाग भी असंख्यात है ना। बस अब देखिए, भाव भाषण करिए, पल्ले का असंख्यातवां भाग भी असंख्यात और 5 कोड़ा कोड़ी पल्ले भी असंख्यात वर्ष। अब बताइए कौन
भाव भासना करिए कि असंख्यात कितना बड़ा है, और अभी ये कुछ भी नहीं है, ये असंख्यात कुछ भी नहीं है, इससे बहुत बड़ा है असंख्यात। भाव भासना करके देखिए कि सब असंख्यात में आ रहे हैं, ये असंख्यातपना कितना बड़ा है, सोच के देखिए, लगा ही नहीं सकते हैं। ऐसा गणित अपना जैन गणित अद्भुत गणित है। कोई प्रश्न नहीं है? जिनवानी स्तुति करते हैं। यदक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।